हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइस एक और वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से। और आज हमारे पास आई हुई है ऑल न्यू नेक्सॉन 2022। और गाइस ये हमारा एक्सी वेरिएंट रहने वाला है, यानी कि बेस वेरिएंट रहने वाला है हमारा। इसमें हमने काफ़ी सारा काम यहाँ पे करके दिया है, तो डिटेल में एक बार हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या काम करके दिया है। काम हो चुका है लगभग कंप्लीट, तो करते हैं स्टार्ट हमारी वीडियो को। अभी हम फ्रंट में खड़े हैं, तो फ्रंट से मैं बात करूँगा। तो फ्रंट में अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने लगाया है मिंडा के फॉग लैम्प, जो कि हमारे जेन्युइन मिंडा के फॉग लैम्प्स रहने वाले हैं। और इसकी जो वायरिंग रहने वाली है, वायरिंग के बारे में हम उससे बात कर लेते हैं जिसने इसकी फिटिंग करी है। तो हाँ भाई, ये संजीव है हमारा फिटर है, जो हमारे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है यही फिट करता है। तो ये जो फॉग लैम्प की जो वायरिंग है वो कैसे फिटिंग उसकी हुई है जिससे कोई भी वायरिंग को कुछ नुकसान ना हुआ हो? भैया एक्चुअली बेस मॉडल में वायरिंग कोई कंपनी के थ्रू से नहीं बन के आता है। इसमें रिले वायरिंग हम खुद अपनी तरफ से अटैच करके लगाते हैं। इसमें कंपनी से एक भी वायरिंग का कटिंग वटिंग नहीं होता है। ये कपलर टू कपलर सॉकेट में जाकर रिले वायरिंग जाकर अटैच हो जाता है। एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, तो वो बैटरी से प्लस माइनस वो अटैच कर देते हैं। इसके थ्रू जो होता है वो फॉग लैम्प हम पार्किंग से अटैच कर देते हैं, कपलर टू कपलर कर देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये कपलर टू कपलर हो जाता है। जो हमारी रिले वायरिंग भी जो रहने वाली है, जो हमारे फॉग लैम्प्स के साथ कनेक्ट हुई है, वो भी हमारी गाइस मिंडा की ही रिले वायरिंग रहने वाली है, जो कि जेन्युइन रहती है। अब इसके बारे में हम एक्सटीरियर से बात कर लेते हैं कि एक्सटीरियर में हमने यहाँ पे क्या क्या करके दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे व्हील कैप, जो कि हमारे टाटा नेक्सॉन के रहने वाले हैं। बीच में आपको एक बैजिंग देखने को मिल जाएगी टाटा की, कुछ इस तरह की हमारी बैजिंग रहने वाली है। व्हील कैप हमारे आफ्टर मार्केट रहने वाले हैं, लेकिन जो एक लोगो दे दिया है यहाँ पे टाटा का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें जेन्युइन लुक देखने को मिल जाता है। बाकी सिल्वर जो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इसका देखने को मिलता है, रिम जो सिल्वर देखने को मिलते हैं, ये हमारे कस्टमर की प्रेफरेंस थी। इसको आप फुल ब्लैक करवा लोगे तो और भी ज़्यादा बेहतरीन लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इस कार के अंदर। बाकी हमारा एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ यहाँ पे रहने नहीं वाला है। एक्सटीरियर की अगर दूसरी साइड से आपको लेकर मैं चलूँ एक बार, तो यहाँ पे हमें मड फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड मिले थे इन लोगों को। तो अगर आपको ये कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिले हैं तो आपको ये ज़रूर लगवा लेना चाहिए। देख सकते हैं कार के ऊपर कितनी ज़्यादा मिट्टी है। मिट्टी अगर अंदर ना जाए और ज़्यादा ना उड़े, इसके लिए आपको मड फ्लैप ज़रूर लगवा लेना चाहिए। बात करो अगर हमने यहाँ पे क्या क्या लगा के दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा रूफ रेल्स। ये हमारे रूफ रेल्स रहने वाले गाइस, पूरा जेन्युइन लुक में ये रूफ रेल हमारा रहने वाला है, देख सकते हैं। और रूफ रेल्स के साथ हमारा यहाँ पे रहने वाला है शार्क फिन एंटीना, जो कि हमारा ब्लैक कलर में रहने वाला है और फुली वर्किंग रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप हमारा रहने वाला है यहाँ पे। तो वैसे लेके चलता हूँ आपको रियर में। तो रियर में हमने यहाँ पे लगाए हैं रिफ्लेक्टर्स। इसकी जगह हमें कुछ डमी देखने को मिलता है, तो डमी हटा के हमने लगा दिए हैं रिफ्लेक्टर्स, जो कि हमारे रनिंग मैट्रिक्स फॉर्म में रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जब हम इंडिकेटर्स को ऑन करते हैं। और इसी के थोड़ा साइड में हमें देखने को मिल जाता है रियर फॉग लैम्प, जो कि हमारा टाटा का जेन्युइन रहने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरह की लुक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। गाइस ये ब्रेक लाइट बिल्कुल नहीं होती, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रेक लाइट है। ये ब्रेक लाइट नहीं होती है गाइस, ये रियर फॉग लैम्प होता है। जैसे ये हमारा स्विच है, तो इसको जब एक पॉइंट आप चला दोगे तो वो पीछे की लाइट्स जलने लग जाती है। तो कुछ इस तरह की हमारी लुक रहने वाली है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, फिर से ये जल चुकी है। और कुछ इस तरह के हमारे रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं। तो ये तो गाइस हमारा सारा काम हो गया एक्सटीरियर का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर में। तो यहाँ पे डोर्स ओपन करते ही हमारा वेलकम होता है वेलकम लाइट्स के साथ। तो कुछ इस तरह की वेलकम लाइट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर नेक्सॉन लिखा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। ब्लू कलर की इस LEDs में ये हमें देखने को मिलती है। रियर डोर्स का भी अगर मैं, तो रियर डोर्स में भी हमें सेम वेलकम लाइट्स देखने को मिल जाती है, लेकिन रियर डोर्स में हमारे थोड़ा छोटा साइज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्पेस जो हमारा रियर डोर्स में रहने वाला है वो भी छोटा रहने वाला है। और सेम हमें ब्लू टच के साथ ये LED यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी अगर मैं एक लुक दिखाऊँ आपको, तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग लुक आती है इसकी वजह से हमारी कार की, देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह की इसकी लुक यहाँ पे हमारी रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बात कर लेते हैं हम सीट कवर्स की। फ्लोर पे यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करके दिया है कस्टमर की प्रेफरेंस पे। तो बात करूँ अगर मैं सीट कवर्स की, तो सीट कवर्स हमारा मेन अट्रैक्शन रहने वाला है। तो कुछ इस तरह के गाइस सीट कवर्स देख सकते हैं, हमने ब्राउन कलर की टेक्सचर में यहाँ पे सीट कवर्स इंस्टॉल करके दिए हैं। विद ये हमारी सिल्वर पाइपिंग रहने वाली है और सिल्वर स्टिचिंग हमारी रहने वाली है। तो कुछ इस तरह की फिटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फुल बकेट फिटिंग में हमारे सीट कवर्स रहने वाले गाइस, देख सकते हैं। साइड में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फुल बकेट फिटिंग में हमें सीट कवर्स देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह की फिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। ये हमारे कस्टमर का थोड़ा सा सामान रहने वाला है, रात का जुगाड़ है उनके। तो रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की फिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। इस फुल बकेट में ये सीट कवर्स हमारे रहने वाले हैं और फुल मर्क लेदर में ये सीट्स हमारे रहने वाली है। कुछ इस तरह की फिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फिटिंग हमें देखने को मिलती है। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बात कर लेते हैं हमारे स्टीयरिंग रैप की। तो फुल OEM स्टाइल में हमने यहाँ पे स्टीयरिंग रैप करके दिया है, देख सकते हैं आप। अगर स्टिचिंग आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं तो कुछ इस तरह की परफेक्ट स्टिचिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इसके साथ।
टॉप मॉडल में जैसा हमें सेम मिलता है कुछ इस तरह का सेम टू सेम यहाँ पे हमारा रहने वाला है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लगा दिया है पियानो फिनिश में हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल, जो कि हमारे टॉप मॉडल में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का ये रहने वाला है और फुली वर्किंग रहने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं इसी कंट्रोल से मैं पूरा यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ सब कुछ। ये हमारे मोड्स चेंज हो जाते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा सारा सौदा ये रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड मैंने आपको दिखाई देता है, एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं हम। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। हमारा मेगासोनिक का एंड्रॉइड रहने वाला है। 2GB रैम 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स के बारे में अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका टच रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का। और बात कर लेते हैं रियर कैमरे की। तो यहाँ पे हमने मूविंग कैमरा इंस्टॉल करा है, जो कि हमारा रियर जो कैमरा है फुल HD मूविंग कैमरा रहने वाला है। तो रिवर्स गियर डालते ही कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं नाइट टाइम है और कुछ इस तरह का यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाएगा इन कैमरास का। अब बात करूँ अगर मैं सिस्टम की, जो साउंड सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो आगे वाले डोर्स में हमने हरमन अल्फा के स्पीकर इंस्टॉल करके दिए, जो कि हमारे कोएक्सियल फॉर्म में रहने वाले हैं। और रियर डोर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो हमने सेम कोएक्सियल फॉर्म में ही हरमन अल्फा के स्पीकर्स इंस्टॉल करके दिए हैं, जिसके साउंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन साउंड यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे काम रहने वाला है। अब हमारी मेन चीज़, एक और चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो वो हमारी रहने वाली है पावर विंडोज़। तो गाइस पावर विंडोज़ हमारी वन ऑफ द मेन चीज़ है जो हमें बेस मॉडल में नहीं मिलती और हम सबको चाहिए होती है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे पावर विंडोज़ हमें देखने को मिलती है। पहले जो हमें बेस मॉडल में मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, सिर्फ 2 कंट्रोल्स आपको आगे मिलते हैं। और यहाँ पे हमने लगा दिए हैं 4 कंट्रोल, जो कि हमारा टाटा का जेन्युइन रहने वाला है गाइस। इसकी वर्किंग भी अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट राइट हो गया, ये हमारा फ्रंट लेफ्ट हो गया, और यहीं से ये हमारा रियर लेफ्ट हो गया। देख सकते हैं फुली वर्किंग रहने वाला है गाइस। और ये हमारा रह गया रियर राइट। तो कुछ इस तरह की वर्किंग यहाँ पे हमारी रहने वाली है हमारे जेन्युइन यहाँ पे पावर विंडोज़ की। और पीछे वाले डोर्स का भी एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि कैसा हमारा पावर विंडोज़ का सारा सिस्टम रहने वाला है। तो ये रहे हमारे रियर में कुछ इस तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं। और रियर में भी अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो कुछ इस तरह से फुली वर्किंग यहाँ पे पावर विंडो हमें देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं कितनी स्मूथली पूरा ऑपरेट हो जाता है। और दूसरी साइड का भी हमारा सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का काम हुआ है यहाँ पे हमारी टाटा नेक्सॉन में, जो कि हमारे बेस मॉडल थी बट अब बिल्कुल नहीं है। अब कोई नहीं कह सकता कि ये हमारी बेस मॉडल है। अब एक बार मैं आपको संजीव से भी मिलवा देता हूँ फिर से एक बार। तो स्पीकर्स की तो एक बात बता दें मेरे को कि स्पीकर्स का जो कनेक्शन होता है कैसे होता है, क्योंकि एक्सी मॉडल है, इसमें कोई हमें वायरिंग तो दी नहीं जाती है। जी। तो इसमें वायर्स जो ऑलरेडी दी होती है दूसरी कार्स में, उसमें हम कपलर लगा के तो स्पीकर्स इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसमें जब कोई वायरिंग ही नहीं होती तो कैसे हम कपलर का मतलब करते हैं यूज, और कैसे वायरिंग नहीं काटी जाती है बेसिकली? तो भैया इसमें हम बताने वाले हैं कि इसमें वायरिंग तो अब ये आपको भी पता है कि इसमें वायरिंग नहीं आता है। हाँ। इसमें हम ऑलरेडी वायरिंग स्पीकर वायर हम डाल के अपने सिस्टम के पास ले जाके उसमें हम अटैच करते हैं। इसमें नो वायर कटिंग होता है। तो चारों डोर को हम यहाँ से ले जाके फिर सिस्टम के पास चारों डोर को हम अटैच करते हैं। अच्छा, तो जो पूरी वायरिंग होती है सिस्टम के थ्रू होती है जी। मतलब तब तो कोई वायरिंग कटिंग का सीन ही नहीं है ना इसमें? इसमें कोई वायरिंग कटिंग का सीन नहीं है। अच्छा, तो फिर तो सिर्फ सारा सीन ही शॉर्ट हो गया, क्योंकि अगर इस सिस्टम से ही सारी वायरिंग जा रही है फिर तो वायरिंग कट होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई वायरिंग कटिंग का इसमें कोई चांस ही नहीं है। इसमें वायरिंग आता ही नहीं जो मैं काटूंगा। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है कि इसमें हमारी कोई भी वायर कटिंग जो हमारी रहने वाली है वो नहीं होती है। एक और मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। पावर विंडोज़ निकालने के बाद ना हमारे जो हैंडल्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं। तो हैंडल्स की जगह क्या लगाते हैं? तो हैंडल की जगह कुछ इस तरह का यहाँ पे स्टिकर हमें देखने को मिल जाता है। या आप मैट में और ग्लॉसी में दोनों स्टाइल में लगवा सकते हो। भैया ने यहाँ पे मैट कलर चूज़ करा है क्योंकि हमारे डैशबोर्ड से थोड़ा मिलता जुलता है। हम यहाँ पे ग्लॉसी स्टिकर्स भी लगाते हैं, अगर आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं वो भी। तो कुछ इस तरह का सारा काम यहाँ पे हमारा रहने वाला है। अगर कीज़ एक बार मैं आपको दिखाऊँ तो भैया ने ऑलरेडी टाटा से इंस्टॉल करवा ली थी सेंटर लॉकिंग। कुछ इस तरह की सेंटर लॉकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है जेन्युइन टाटा की। तो गाइस ये सारा काम हमारा रहने वाला है नेक्सॉन में। ये सारा काम हुआ है सन्नी कार एक्सेसरीज़ करोल बाग में। अगर आपको भी ऐसा काम करवाना है तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, और आपको भी अपनी कार करवानी है मॉडिफाई कुछ इसी तरह, इतनी अमेजिंग मॉडिफिकेशन करवानी है तो आपके लिए सिर्फ एक ही स्टॉप है सन्नी कार एक्सेसरीज़ करोल बाग में। तो आप भी करवा सकते हैं अपना सारा काम। गाइस अगर आपको ये मॉडिफिकेशन वीडियो अच्छी लगी तो आप भी अपना नेक्सॉन का काम करवा सकते हैं सन्नी कार एक्सेसरीज़ करोल बाग में।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी और अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।